नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन भी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है तो देखिए उन परीक्षाओं के लिए हिंदी को तैयार करना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए हिंदी जो है एक ऐसा विषय है जिसमें आप पूरे में से पूरे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और हिंदी कभी भी आपको धोखा नहीं देती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक मॉडरेट टू इजी टाइप के हमने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं और ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इसी के लिए और भी वीडियोस चैनल पे डाली गई हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। इसी क्रम में हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें अपठित गद्यांश जो है वो दिया गया है। अपठित गद्यांश जो है आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। मैं इनके आंसर जो है आपको बता देता हूँ। तो किस दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं, तो देखिए ये गद्यांश में दिया गया होगा। तो इसका जो आंसर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो इसका जो आंसर होगा ये आंसर है चीन। तो देखिए थोड़ा फैक्चुअल भी है ये गद्यांश, लेकिन देखिए गद्यांश को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, वहाँ से आप पूरे में से पूरे मार्क्स भी बटोर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है, तो देखिए जो इसमें से सही सुमेलित है विपरीत आर्थक, जो विपरीत एक दूसरे के होते हैं, विपरीत इन द सेंस अपोजिट जो शब्द रहेंगे वो। तो तीसरे का जो आंसर है वो है बी, औरस और जारज। औरस और जारज जो है विपरीतार्थक युग्म है। इसके बाद में देखिए पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, तो देखिए पंचवटी शब्द में जो समास है वो है बी, द्विगु समास। इसमें जो है द्विगु समास में क्या होता है, जो पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है। इसमें पंच आ रहा है, पंच मतलब 5, पंच का मतलब है इसमें 5। इसके बाद में देखिए कौन सा शब्द जो है अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है सिंदूर। इसका आंसर है सिंदूर। तो सिंदूर को आप मार्क करेंगे, अहि का पर्यायवाची नहीं है सिंदूर, बाकी और सब पर्यायवाची हैं। इसके बाद में देखिए 6 कमल नयन का में कौन सा समास है, तो देखिए कमल नयन में जो समास है वो है बहुब्री समास। बहुब्री में क्या है, कमल नयन जो है बहुब्री समास का उदाहरण है। 7वां क्वेश्चन जो है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित पर्यायवाची शब्द जो है, रेखांकित पर्यायवाची शब्द बताइए। तो देखिए सूर्य जो है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वो है दिनकर। इसके बाद में देखिए शाम का विलोम शब्द है, शाम का विलोम शब्द क्या है, तो इसका आंसर होना चाहिए सी, इसका आंसर है श्वेत। श्वेत जो है शाम का विलोम शब्द है। श्याम का जो, कृष्ण को भी श्याम कहते हैं, काला श्याम होता है, और श्याम राम को भी कहते हैं, लेकिन इसका विलोम जो है श्वेत, श्वेत जो है इसका विलोम शब्द है। इसके बाद में देखिए निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, यानी। यानी जो है अशुद्ध शब्द है। इसके बाद में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है, तो भूतकाल के भेद में कौन सा नहीं आता है, या ये नहीं आता, संभाव्य। संभाव्य जो है भूतकाल के भेद में नहीं आता। पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल आपने सुना होगा, संभाव्य भूतकाल के भेद में नहीं आता है। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा शब्द है जो पंच शब्द का अनेकार्थी नहीं है, तो देखिए ये जो है पंचानन, इसका आंसर है पंचानन, ये अनेकार्थी शब्द नहीं है पंच का। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द जो है वो है विदुषी। बाकी ये सारे जो हैं गलत हैं, इस तरीके से नहीं लिखा जाता विदुषी। देखिए ये नहीं लिखा जाएगा, और जो ये भी नहीं लिखा जाएगा, तो इसलिए विदुषी जो है इस तरीके से लिखा जाता है। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, तो देखिए कौन से शब्द में अगर गण का प्रयोग करें तो बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, तो देवी गण नहीं बन सकता, इसलिए इसका आंसर है नेतागण बन सकता है, भक्तगण, शिक्षकगण बन सकता है, लेकिन देवी गण नहीं बन सकता है। तो इसलिए 13 का आंसर सी है, सॉरी ए है। 14 का है, इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, बनावट। सूर्य जो है पुल्लिंग है, छाता जो है पुल्लिंग है, अमरूद पुल्लिंग है, बनावट जो है, बनावट पुल्लिंग नहीं है। इसके बाद में देखिए इसकी बनावट ऐसे ही बोला जाता है, इसकी बनावट, इसकी, तो ये जो है स्त्रीलिंग है, ना कि इसका बनावट, ऐसे नहीं बोला जाएगा कभी भी। तो इसलिए बनावट जो है पुल्लिंग शब्द नहीं है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य बताइए। तो देखिए क्रिया संबंधित जो शुद्ध वाक्य है वो है, वह सोत जाग पड़ा नहीं, वह सोता जाग पड़ा नहीं, सॉरी वे आ रहा है इसमें,
वह सो सो कर जाग पड़ा, नहीं। इसका जो आंसर है वह सोते सोते जाग पड़ा, ये इसका आंसर है, सी जो है इसका आंसर है। तो 15 का आंसर सही जो है सी है। 16 का जो है आंसर बरस पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ये है अत्यधिक क्रोधित होना। देखिए कहते हैं ना कि बरस पड़ा, तो बरस पड़े का मतलब है कि क्रोधित हो गया उस पर। एकल शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो एकल जो है इसका तद्भव रूप कौन सा होना चाहिए? तो इसका तद्भव रूप है अकेला। एकल मतलब अकेला। वह मूंग और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। यह मूंग और मसूर की दाल। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो यह मूंग और मसूर की दाल, इसका अर्थ है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। टिक लगा सकते हैं इस पर। इसके बाद में देखिए उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उल्लंघन का जो सही संधि विच्छेद है वो है उत प्लस लंघन। उत प्लस लंघन। देखिए उल्लंघन नहीं होगा, उतलघन नहीं होगा और उलघन नहीं होगा, यह है उतलंघन। इसके बाद में देखिए दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। तो दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर है वह दिगंबर। दिगंबर, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, इसका मतलब होता है दिगंबर। इसके बाद में देखिए अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ क्या है? अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका अर्थ है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अगर हम खुद कोशिश करेंगे, देखिए खुद कोशिश करनी पड़ती है तभी स्वर्ग दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, ये सब कुछ नहीं होगा। तो इसका आंसर है ए। इसके बाद में देखिए 22 का निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो देखिए तत्सम शब्द को पहचानना है इसमें। तो ये जो है इसका आंसर है भक्त। इसका आंसर जो है तत्सम शब्द जो है वो है भक्त। इसके बाद में देखिए यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा में जो संधि है उसका नाम क्या है? विसर्ग संधि है। यशोदा में विसर्ग संधि है। तो ये देखिए बिल्कुल सही है, विसर्ग संधि। इसके बाद में क्योंकि देखिए यह जो है एक विसर्ग है और इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो यह विसर्ग संधि आप पाएंगे। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो देखिए तत्सम शब्द कौन सा है? यह है यौवन। यौवन जो है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द मतलब संस्कृत के शब्द जो कि त्यों यूज़ हो रहे हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। वह भाई जो अन्य माता पिता से उत्पन्न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो देखिए ऐसा भाई जो अन्य माता पिता से उत्पन्न हुआ हो, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम अन्योदर। अन्योदर कह देते हैं ना कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। तो ये इंग्लिश में इसको इस तरीके से कहते हैं, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। तो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसको अन्योदर कहते हैं हिंदी में। तो दोस्तों इस तरीके से जो है अपना रिवीजन करेंगे आप, तो आपका जो आंसर्स हैं वो गलत नहीं होंगे आने वाली जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।